हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका के अधिकार। देखिए, जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब क्या होता है, आइए जरा इसे हम समझते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब होता है द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों को करने का अधिकार। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति। तो आप लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स। तो भारत के राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करते हैं, आइए यहां से हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति की मर्जी है, जिसको चाहे वो कर सकता है। भाई, हमारे देश में क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो पार्टी चुनाव जीतती है, उस पार्टी के लीडर को राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री बना देते हैं। चुनाव होता है और चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी जीतती है उस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बनता है। होता क्या है कि जब हमारे देश में एक ऐसा चुनाव हो और किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते थे, वहां पर वो राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे। लेकिन वो भी, उसमें भी कुछ नियम थे कि ऐसे कंडीशन में आप मैक्सिमम किसी व्यक्ति को सिर्फ 14 दिन के लिए ही पीएम बना सकते हैं, क्योंकि 14 दिन के बाद उस व्यक्ति को फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, और फ्लोर टेस्ट में अगर वो अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाया तो आपसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हमारे देश में कुछ नियम ऐसे हैं कि जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, तो उस कंडीशन में जो पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हों, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पहले आप उसको सरकार बनाने का न्योता दें। वो अपनी सरकार बनाएगा और 14 दिन में फ्लोर टेस्ट देगा। अगर वो फेल हो जाए तो आप दूसरी पार्टी को बुलाएं, फिर तीसरी को बुलाएं, और उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई साहब ये नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोकसभा को डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस को अनाउंस करा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो पीएम की नियुक्ति करता है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं। भाई, मोदी जी अगर देश के लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं बीजेपी, तो उस कंडीशन में आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने थोड़ी रोक सकते हैं। आप थोड़ी ना राहुल गांधी को बना देंगे पीएम, इंपीचमेंट हो जाएगा बेटा राष्ट्रपति का। ठीक है, हाँ जी। दूसरा लिखिए, प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति है वो भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या मैं बताऊं आपको। भाई, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है कि भैया मेरी मंत्रिमंडल में ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो लिस्ट उठाकर राष्ट्रपति को दे देते हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो लिस्ट उठाकर के राष्ट्रपति को दे देते हैं। अब राष्ट्रपति उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो नाम प्रधानमंत्री ने दिए हैं राष्ट्रपति को उनको चुनना ही, इलेक्ट अपॉइंट करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इसके अलावा राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लिख लीजिए, गवर्नर्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। गवर्नर्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के हाथ में है।
लेकिन फिर वही बात, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। भाई जब सरकार बनती है तो केंद्र सरकार जानती है कि गवर्नर ही वो व्यक्ति है जो राज्य की सारी खबरें केंद्र को पहुंचाता है, तो केंद्र हमेशा चाहती है गवर्नर उसकी पसंद का हो। तो जैसे ही आप देखेंगे देश में सरकार चेंज होती है, सबसे पहले गवर्नरों की नौकरी जाती है। 2014 में हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार आई। जब बीजेपी की सरकार आई तो 1 महीने के अंतर्गत सारे के सारे जो हैं गवर्नर चेंज कर दिए गए। अब ऐसा नहीं कि बीजेपी ने किया, कांग्रेस आती तो वो भी करती, ठीक है, सबका यही काम है, क्योंकि केंद्र हमेशा चाहता है कि गवर्नर उनकी पसंद का हो। और गवर्नर को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रोसीजर बताया नहीं है, तो फटाफट हटा भी देते हैं उन्हें। शीला दीक्षित जी जो कि दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं, उन्हें 2014 में गवर्नर बने हार्डली 2 या 1 महीना हुआ था, केरला की गवर्नर बनी थी, तभी मोदी जी की सरकार आई और उन्हें हटा दिया गया, ठीक है। तो गवर्नर्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स ये हमारे राष्ट्रपति साहब ही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट लिखिए। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर्स की नियुक्ति हो गई। इसके बाद लिखिए एलजीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एलजीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द यूनियन टेरिटरीज। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां एलजीज होते हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। जैसे दिल्ली में आपको एलजी मिलेगा, पौंडीचेरी में एलजी मिल जाएगा, लेकिन कुछ बहुत छोटी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे लक्षद्वीप है, वहां एडमिनिस्ट्रेटर से ही काम चल जाता है। तो एलजीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं यूनियन टेरिटरी में, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही होती है। इसके बाद ये पॉइंट में 90% लोग गलतियां करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं। लोग कहते हैं सर सीएम की नियुक्ति तो गवर्नर करता है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, बस। तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के जो सीएम होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्पेसिफिकली सिर्फ 3 राज्य, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज है ना, राज्य का विशेष दर्जा है। तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा सारे के सारे सीएम की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं, वो गवर्नर करते हैं। लेकिन इन 3 चीफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, यहीं पर आपको एग्जाम में फंसाएंगे वो, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करते हैं? इसके अलावा राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लिखिए, चेयरमैन एंड members of finance commission, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है भाई साहब। इसके अलावा डायरेक्टर्स ऑफ आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, एनआईएफटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब बेटा हमारे देश में बहुत बड़े संस्थान हैं। इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स इन फॉरेन कंट्रीज। अब आप देखेंगे कि हम विदेशों में जो है एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करते हैं।
अब आप देखेंगे कई जगह पर हम एम्बेसडर भेजते हैं, कई जगह पर हम हाई कमिश्नर भेजते हैं। इसमें फर्क क्या है? दोनों लोग सेम ही पद हैं। दरअसल क्या है, आप देखेंगे यूएसए में हमारा एम्बेसडर है, रशिया में हमारा एम्बेसडर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारा हाई कमिश्नर है, साउथ अफ्रीका में हमारा हाई कमिश्नर है, पाकिस्तान में हमारा हाई कमिश्नर है। ऐसा क्यों? होता क्या है कि जिन देशों में, जो देश एक जमाने में ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, कॉमनवेल्थ आप जानते ही होंगे, हाँ जी, जो दो देश एक समय में ब्रिटेन के गुलाम थे, उन सब जगहों पर हाई कमिश्नर्स जाते हैं। उन जगहों पे हमारी हाई कमीशन होती है, और जो गुलाम नहीं थे वहां पर हमारी एम्बेसीज होती हैं, वहां पर हमारे एम्बेसडर्स होते हैं। तो एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं हमारे देश के CAG, CEC, CIC, CVC, AG, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो हमारे देश के CAG हो गए, CEC हो गए, CIC हो गए, CVC हो गए, AG हो गए, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के हाथ में होती है। हमारे देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर राष्ट्रपति होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, ये सब क्या है? हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर राष्ट्रपति होता है, और जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर गवर्नर होता है। लेकिन अब राष्ट्रपति के पास इतना टाइम तो है नहीं कि यूनिवर्सिटीज का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करे बैठ के, तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए VCs होते हैं, वाइस चांसलर्स। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? VCs ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो जितनी भी हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनके वाइस चांसलर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, VCs ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सो हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के VCs की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति कितने बड़े बड़े पदों की नियुक्ति करते हैं। ये हल्की चीज नहीं है भाई साहब, कितने बड़े बड़े पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ये सब नियुक्तियां करते तो हैं, लेकिन खुद से कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ किसी के कहने पे करते हैं। इंडिपेंडेंट यहां पर कोई अधिकार नहीं है। दिस एंड्स विद योर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।